हाँ जी बच्चों, अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अब हमारा बस रे ऑप्टिक्स हो गया, सारे बड़े चैप्टर्स हो गए। अभी अपने पास मॉडर्न फिजिक्स बचा है, वेव ऑप्टिक्स बचा है और सेमीकंडक्टर वगैरह बचा है। तो मैं मॉडर्न फिजिक्स चालू करूं इससे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कर देना चाहता हूं। फिर उसके बाद में मैं आपको जो है एक उसकी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की डीपीपी भेजने की ट्राई करता हूं, ठीक है। और देन आफ्टर जो है हम मॉडर्न फिजिक्स चालू करेंगे, राइट। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास में जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर लूँ मैं। ये HCV की बुक है और HC वर्मा की जो बुक है इसमें पेज नंबर 427 निकाल लीजिए आप लोग। तो देखिए, HC वर्मा पेज नंबर 427, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एन ऑब्जेक्ट इज सीन थ्रू अ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। ऐसा सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सिंगल कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट ऑफ द आई विच इज़ 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। देखो जी, हमने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के 2 मैग्निफिकेशन बताए थे। पहला बताया था नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये जो मैग्निफिकेशन थे ये सब एंगुलर मैग्निफिकेशन थे। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मैग्निफिकेशन मैंने बताया था D/U, करेक्ट। इसको हमने फिर कहा था D/F, U बराबर F कहा था नॉर्मल एडजस्टमेंट के मामले में, क्योंकि फाइनल इमेज कहाँ बननी थी? फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बननी थी, इसलिए हमने ऐसा कहा था, राइट। चलिए, दूसरी बात, लेकिन इन्होंने अब जो सवाल के अंदर कहा है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन जो है वो है इसके लिए नहीं है, इन्फिनिटी के लिए नहीं है, मतलब अच्छा उसके लिए है क्वेश्चन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। तो आप देखिए, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मैंने बताया था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की कंडीशन मैंने बताई थी V बराबर -D, और कैलकुलेट करके जो आया था वो आया था 1 + D/F, 1 + D/F, ये कैलकुलेट करके आया था, राइट। अब 1 + D कितना? 25 सेंटीमीटर। F कितना दे रखा है? F दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो देखिए जी, ये 1 + 2 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग, 0.0834 ऐसा कुछ आएगा। हाँ, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया HCV का। आप देखिए इसी पेज पर एग्जाम्पल नंबर 2, सेम पेज पर एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए। 10 डायोप्टर लेंस, 10 डायोप्टर लेंस, आप समझिए 10 डायोप्टर का मतलब क्या होता है। 10 डायोप्टर पावर है, पावर यानी 1/F है ना। तो F कितना आ जाएगा? F आ जाएगा 1/10। इसको आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो इट विल कम 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोकल लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर है। डायोप्टर का मतलब ही ये होता है। अब अपन बात करते हैं, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर अ नॉर्मल आई। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए जिससे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आ जाए? तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए? U पता लगाना है। तो देखिए, मैं पता लगा देता हूँ U 1/V -1/U = 1/F। 1/V को हम लिखेंगे -D, क्योंकि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तभी आएगा साहब, और U को हम U रहने देंगे और ये 1/F आएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1/-25 सेंटीमीटर -1/U, 1/F की जगह 1/10 लिखो। अब आप 1/U की कैलकुलेशन करिए, है ना। यहाँ पे 1/10 लिख दो आप। 1/U की कैलकुलेशन करेंगे ना तो क्या आएगा? ये आएगा 1/U = -1/U = 1/10 + 1/25। तो 25 आप है ना, यहाँ 50 का एलसीएम ले लो, 50 एलसीएम आ गया, ये आएगा 5 और ये आएगा 2, तो ये 7 आ जाएगा।
इसका मतलब u इक्वल टू आ जाएगा -50/7। -50/7 का मतलब होता है -7.14 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप इतनी दूर रखिए तो आपकी जो इमेज बनेगी वो नियर पॉइंट पर बनेगी, क्योंकि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन नियर पॉइंट पर होता है ना। इन्होंने हमसे मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन पूछा है, आप सवाल को पढ़िए। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, आप मेरा नोट्स रिवाइज करें। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन की कंडीशन बताइए, v इक्वल टू -d, d 25 सेंटीमीटर है, राइट। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन होता ही 25 सेंटीमीटर पर है जी, यस। तो ये यही आ रहा है, राइट। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, इसी पेज पर एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो आप एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मैग्नीफायर ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड द लीनियर मैग्नीफिकेशन, फाइंड द एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ठीक है जी, हम तीनों निकाल देते हैं। तो देखो सबसे पहला काम है पोजीशन ऑफ द इमेज निकालना, क्योंकि इन्होंने v दे रखा है और f दे रखा है। तो मैंने u दे रखा है और f दे रखा है। 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। चलो जी, 1/v का पता लगाना है। -1/u दे रखा है इन्होंने 3.6 -3.6 और 1/f दे रखा है 4, बिल्कुल 4 दे रखा है, राइट। अब आप ज़रा कैलकुलेशन करें यहाँ से, तो आपके पास 1/v इक्वल टू क्या आएगा? 1/v इक्वल टू आएगा 1/4 - 3.6। तो ज़रा 1/v की कैलकुलेशन ठीक ढंग से करें, तो ये आएगा 4 × 3.6 माने 4 × 3.6, तो आपका ये -0.4 आ जाएगा। -0.4 आने का मतलब है ये -1/36 आएगा जी। तो आपका जो v है ना, इमेज की पोजीशन -36 आ गई, -36 आ गई इमेज की पोजीशन है, बिल्कुल। अब आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन चाहिए b वाला, तो देखो ये आपका a आंसर आ गया। b आपका आएगा लीनियर मैग्नीफिकेशन, बिल्कुल सिंपल। लीनियर मैग्नीफिकेशन आता है v/u। v है -36, u है -3.6, तो दैट इज 10। तो इसका मतलब लीनियर मैग्नीफिकेशन 10 आया है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन पता है क्या होता है? मैं बताऊँ एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन बेसिकली हमारी आइज जब अनएडेड होती हैं, आइज अनएडेड होती हैं मतलब नो इंस्ट्रूमेंट, तब जो एंगल बनता है, उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट से एंगल बनता है, उनका रेशियो होता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन होता है d/u। d/u हमारी आइज का जो d होता है वो -25 होता है, और u इन्होंने कितना दे रखा है? u इन्होंने दे रखा है 3.6। बस यही आपका मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन है, यही आपका मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन है ना। d को आप ऐसा भी लिख सकते हो केवल 25, और ये लिख सकते हो आप, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। आप क्या करेंगे, इसको 3.6 से जब इसको 25 से कट करेंगे तो व्हाट इट विल कम? इट विल कम अराउंड 7, इट विल कम अराउंड 7। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल 4, 5 और 6 इसको आप पढ़िए। मैं 1 मिनट में एग्जाम्पल 4, 5, 6 करता हूँ, ठीक है। 1 मिनट ज़रा, चलिए जी देखिए एग्जाम्पल 4। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। अरे सॉरी, एग्जाम्पल 4 करना है ना, मैं बाय मिस्टेक आई वाज रीडिंग एग्जाम्पल 4, वो एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 4 देखिए, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ दिस। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे रखिए 1 सेंटीमीटर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 HC, पेज नंबर 428 है ना। हाँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे रखी है 1 सेंटीमीटर, राइट। एंड आईपीस की फोकल लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। आईपीस की फोकल लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी, ओके। और सेपरेटेड बाई, यानी इन्होंने लेंथ दे दी, वो ट्यूब लेंथ दे दी,
ट्यूब लेंथ रेडियस आप इन्होंने ट्यूब लेंथ इन्होंने दिया 12.2 सेंटीमीटर, है ना। इन्होंने क्या सेपरेटेड बाई 12.2 सेंटीमीटर, यानी इट इज ट्यूब लेंथ 12.2 सेंटीमीटर, करेक्ट। ओके। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू फोकस इट प्रॉपरली सो दैट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी 25 सेंटीमीटर पर बननी है जी इमेज फाइनल, ठीक है। तो मैं निकाल देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव लेंस से आपको कहाँ लगाना है ऑब्जेक्ट, ये वाली बात हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है। तो इन्होंने कहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू, ठीक है जी, 25 सेंटीमीटर पे चाहिए। तो देखो एक काम करते हैं हम, इन्होंने है ना डिस्टेंस दे रखी है हमारे को 12.2 सेंटीमीटर, राइट। और हमको एक बात इन्होंने बोली है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट प्रॉपरली फोकस सो दैट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी आई पीस वाली दे रखी है। क्या दे रखी है? आई पीस वाली दे रखी है सब इमेज। तो आई पीस वाला डेटा हमको गिवन है, ऑब्जेक्टिव वाला गिवन नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, आई पीस वाला निकाल देते हैं पहले। हाँ तो देखो मैं निकाल रहा हूँ आई पीस वाला। आई पीस वाला निकाल रहे हैं 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। 1/VE 1/VE है -25। हाँ 1/VE -25, क्योंकि इनको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर चाहिए, है ना। हाँ -1/UE। UE का मतलब क्या होता है? UE का मतलब UE होता है, और क्या होता है? और 1/FE है +5। ये लो जी। अब ज़रा आपको 1/UE निकालो, -1/UE 1/5 + 1/25। आप 25 का एलसीएम ले लीजिए तो आपके पास यहाँ 6 आ जाएगा। तो UE इक्वल टू आ जाएगा -25/6। UE इक्वल टू आ जाएगा -25/6 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब आपके पास में -25/6 सेंटीमीटर UE आ गया, करेक्ट। ये आपके पास आ ही गया। चलिए अब आपके पास जब ये चीज़ आ गई ना, तो अब हम बात करते हैं, ये आपके पास में ये UE यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, राइट। ये मान लो आपकी इमेज आ रही है UE। अब ये कितनी बच गई? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि 12.2 सेंटीमीटर इन्होंने सेपरेशन दे रखा है। इसका मतलब ये जो आपका बचा है VO जो बचा है आपका, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक VO है, तो मैं VO बता रहा हूँ 12.2 सेंटीमीटर -25/6। 25/6 को शायद 4.1 कहते हैं, 4.1 या 4.2 ही बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली, 4.2 ही बोल दो। तो ये 8 सेंटीमीटर आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो, अब आपको निकालना है UO। आपको क्या निकालना है? UO निकालना है। तो मैं UO निकाल देता हूँ। 1/VO माइनस 1/UO इट इज इक्वल टू 1/FO। 1/UO 1/VO है, 1/VO है 8 सेंटीमीटर माइनस 1/UO। 1/UO कितना आएगा? UO पता ही नहीं, 1/UO तो पता करना है साहब। 1/FO है 1 सेंटीमीटर। ये बस आपका आंसर आ गया। अब देखिए मैं -1/UO लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आएगा 1/1 माइनस 1/8। आप 8 का एलसीएम ले लो, है ना, तो ये 7 आ जाएगा। बस UO की वैल्यू आ गई आपके पास। तो देखिए क्या आए है UO की वैल्यू? UO की वैल्यू आई है -8/7। -8/7 आया ये UO। तो -8/7 आ जाएगा -1.1 सेंटीमीटर, बिल्कुल यही दे रखा है इन्होंने। अब देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं हम। एंगुलर मैग्निफिकेशन देखिए मैंने आपको पढ़ाया है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पढ़ाया है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पता है क्या पढ़ाया आपको मैंने? देखिए VO/UO 1 + D/FE ये पढ़ाया है। VO/UO 1 + D/FE पढ़ाया है। आप देखिए नोट्स खोल के देखिए आप अपने, उसमें ये चीज़ पढ़ाई गई है ना। VO आपके पास में है, VO कहाँ गया? VO आपके पास 8 सेंटीमीटर है, करेक्ट।
वी ओ आपके पास 8 सेंटीमीटर है, करेक्ट। चलिए जी, यू ओ आपके पास में कितना है 8/7, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, डी है 25, एफ ई कितना है, एफ ई 5 है। ये लो, ये तो काम हो गया, बड़ा आसान सवाल हो गया। ये तो 7 आ गया और इंटू 6 आ गया, 42 आ गया जी। एंगुलर मैग्नीफिकेशन देखो 42 आया, 44 आया। अपना तो 42 ही आ रहा है साहब, ये अपना आंसर है, अपन नहीं जानते कुछ है ना। इन्होंने वो क्या है, अप्रोक्सीमेट करने की जरूरत क्या पड़ रही है भाई, जब सीधे सीधे परफेक्ट आंसर आ रहा है तो नो नीड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, है ना। हाँ, तो एस सी वर्मा जी ने ज़बरदस्ती अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश किया है, आप लोग मत करिएगा ऐसा प्रयत्न कभी भी, है ना। वो क्या, पहले उन्होंने 1.1 को अप्रोक्सीमेट लिखा, देखो ये चीज़ तो गलत है ना, ये वाली चीज़ तो 1.1 थोड़ी है, तो ये अप्रोक्सीमेट है। अब जब 8.7 रख करके हमारा 8 से 8 नमस्ते होती है, 7 जिंदा बचता है और 6 से मल्टीप्लाई होकर के 42 आता है। वाई शुड वी डू, नहीं मत करो। चलिए या 5 नंबर पर आ जाइए, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5, द सेपरेशन L बिटवीन द ऑब्जेक्टिव F एंड द आई पीस 5 सेंटीमीटर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 7 सेंटीमीटर। देखो सेपरेशन L बिटवीन द ऑब्जेक्टिव और आई पीस दोनों 5 नहीं, सॉरी ऑब्जेक्टिव अलग है और वो अलग है, ठीक है। उनके बीच की सेपरेशन 7 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिए वापस से वही सवाल है, एकदम सेम क्वेश्चन है, डेटा वही है, उसी तरह का दे रखा है। इन्होंने एफ ओ दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, है ना, और एफ ई दे रखा है इन्होंने 5 सेंटीमीटर, और ट्यूब लेंथ दे रखी है इन्होंने 7 सेंटीमीटर। ये लो जी, ट्यूब लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल। वेयर शुड एन स्मॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द आई इज लीस्ट स्ट्रैंड, लीस्ट स्ट्रैंड यानी इमेज शुड बी एट द इन्फाइनाइट। तो देखो जी, कंसेप्ट ये है कि वी ई इज इन्फाइनाइट। जब वी ई इन्फाइनाइट है ना साहब, तो यू ई जो है वो एफ ई के बराबर होगा, यू ई एफ ई के बराबर होगा। अब देखो आपका एल जो है ना वो 7 सेंटीमीटर है, तो एल होता है वी ओ प्लस यू ई, एल होता है वी ओ प्लस यू ई। ये आपका 7 सेंटीमीटर गिवन है। अब वी ओ प्लस यू ई, तो वी ओ प्लस यू ई आपका एफ ई है, वी ओ प्लस यू ई एफ ई के बराबर है, एफ ई 5 है, ये 7, तो वी ओ बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया साहब। ऑब्जेक्टिव से पोजीशन आ गई 2 सेंटीमीटर। जब हमारी ऑब्जेक्टिव से पोजीशन 2 सेंटीमीटर आ गई तो बस अपना काम हो गया। ये लो 1/VO माइनस 1/UO इट इज इक्वल टू 1/FO। 1/VO को लिखो 1/2, माइनस 1/UO का पता नहीं है, 1/FO को लिख दीजिए 0.5, ये रखा 0.5 रख दीजिए, इसको 2 लिख दो, ठीक है जी। तो 1/UO माइनस 1/UO इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस 2 यानी कि -3/2, -3/2 यानी कि UO बराबर 2/3। देखना क्या है, 2/3 आ रहा है ना, हाँ सही है, 2/3 -2/3 आएगा। एक बार ज़रा चेक करो, ये 1/5 2 आ गया। अच्छा सॉरी ये उल्टा लिख गया मैं घोटाला कर गया, अब सही हो गया। अब ये -2/3 आ गया, करेक्ट। अब ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं, तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन इज वेरी सिंपल, है ना, क्योंकि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का केस है साहब। ये एग्जाम्पल 5 का मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का केस है। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन VO/UO इंटू D/FE, ये आपको पढ़ाया था। VO कितना है, VO है आपका 2, UO कितना है 2/3, D कितना है, D है 25 सेंटीमीटर, FE कितना है 5। जरा आप 3 × 5 मेरे को लगता है 15 आ जाएगा। 15 इज द मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, करेक्ट। एंगुलर मैग्नीफिकेशन आ गया, राइट, है ना। चलो जी,
आप इनकी वैल्यूज रखेंगे ना तो सही सही आंसर आ जाएंगे। जैसे आप इसको -2/3 लिख दो, और क्या है। चलो जी, अब मैं इसको मिटा करके अब अगली बार में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल 6, 7, 8, एग्जाम्पल 6, 7, 8 करेंगे, है ना। करेक्ट, हाँ जी। नाउ देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ दिस एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ दिस। द टेलीस्कोप इज फोकस टू सी एन ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टेलीस्कोप। देखो जी, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस है और जो है ना इमेज इनफाइनाइट पर है। कुल मिलाकर के आपका जो एम आने वाला है, एग्जाम्पल नंबर 6 तो ये बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है ना, क्योंकि इन्फिनिटी पर आने वाला है तो इमेज कहाँ बनने वाली है, क्योंकि हमारा फार्मूला था m बराबर क्या, हमारा फार्मूला था एफ अपॉन यू, ये था, है ना। तो एफ अपॉन यू हमारा फार्मूला था। आपकी इन्फिनिटी पर इमेज बनती है तो ये एफ अपॉन एफ ही आएगा। देखना एफ अपॉन एफ ही इन्होंने दे रखा है, एफ ओ दे रखा है इन्होंने, ऑब्जेक्टिव दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर का, और नहीं ऑब्जेक्टिव दे रखा है 200 सेंटीमीटर का, और आई पीस दे रखा है 4 सेंटीमीटर का। तो 200/4 50 आ गया आंसर। देखना 50 आंसर आ गया, राइट। एक्चुअल में ये एफ ओ अपॉन एफ ही जो है ना, ये क्योंकि इन्वर्टेड इमेज आती है तो यू को आप नेगेटिव लिखिए, यू को नेगेटिव लिखेंगे तो यहाँ पे एफ ही आएगा, और इसलिए ये -4 आएगा तो ये -50 आएगा। ये एग्जाम्पल 6 हो गया, इसमें और कुछ करना भी नहीं है एग्जाम्पल 6 में, ठीक है, क्योंकि वो इन्फिनिटी से इमेज बना रहे हैं। गैलीलियन टेलीस्कोप, मैं देखो ये गैलीलियन टेलीस्कोप पता है मैंने क्या पढ़ाया था, गैलीलियन टेलीस्कोप मैंने पढ़ाया था, बीच में है ना वो जो वहाँ पे बन रही थी उससे आगे कॉन्केव लेंस रख दिया जाता है, ये गैलीलियन टेलीस्कोप था। तो देखिए गैलीलियन टेलीस्कोप इज कंस्ट्रक्टेड बाई एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ दिस एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब देखो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, मैं एग्जाम्पल 7 कर रहा हूँ बेटा, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और आई पीस की फोकल लेंथ दे रखी है -5 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर ये -5 आपने कैसे लिख दिया, भाई ये तो मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया क्योंकि कॉन्केव लेंस है वो, ठीक है। फाइंड द ट्यूब लेंथ एंड मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इट इज यूज्ड टू सी एन ऑब्जेक्ट ऑफ एट अ लार्ज डिस्टेंस इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बनेगी, वो इन्फिनिटी पर बनेगी। इन्फिनिटी पर बनेगी तो मैक्सिमम अपना जो मैग्निफिकेशन आएगा वो एफ ओ अपॉन यू ही आएगा, यू ही आएगा। तो इसको लिखेंगे हम एफ ओ अपॉन एफ ई, एफ ओ अपॉन एफ ई, राइट। तो ये जो एफ ओ अपॉन एफ ई आएगा, ये एफ ओ कितना है, एफ ओ आपका दे रखा है 50 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये एफ ई क्या लिखूंगा मैं, एफ ई मैं लिखूंगा यहाँ पे, एक्चुअल में ये माइनस यू ही है तो ये माइनस एफ ई आएगा, तो माइनस तो ये -5 आएगा, यानी ये 10 आ जाएगा। देखना जरा इनका मैग्निफिकेशन 10 आएगा, बिल्कुल 10 आएगा। तो एक्चुअल में ये जो होता है ना, ये यू ई जो है ये फॉर्मूले के अंदर माइनस ही होता है, ये m इक्वल टू ये 10 सेंटीमीटर, फंडामेंटल फार्मूला वही है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, m का जो टेलीस्कोप का फंडामेंटल फार्मूला है वो है एफ ओ अपॉन यू ई, ये है, और यू ई हमेशा नेगेटिव होता है, प्रॉब्लम ये है, इसलिए ऐसा होगा, राइट। अब आप देखिए हम ट्यूब लेंथ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ट्यूब लेंथ की। ट्यूब लेंथ इन्होंने दे रखी है कितनी, ट्यूब लेंथ दे रखी है, 1 मिनट, ट्यूब लेंथ एंड मैग्नी, अच्छा ट्यूब लेंथ फाइंड आउट करनी है हमें, ट्यूब लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखो ट्यूब लेंथ एफ ओ माइनस एफ ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर माइनस आता है, आपको बताया होगा मैंने वहाँ पर ट्यूब लेंथ कि वो पहले था ना, इसलिए माइनस आ जाता है। एफ ओ कितना था 50, माइनस एफ ई कितना था 5, यानी 45 सेंटीमीटर की ट्यूब लेंथ आ जाएगी। ये एग्जाम्पल 7 ही चल रहा है अभी, एग्जाम्पल 7। और देखिए एग्जाम्पल 7 में एक चीज़ और पूछी है इन्होंने, इफ़ द टेलीस्कोप इज फोकस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट 2 मीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, व्हाट शुड बी द ट्यूब लेंथ एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन
द इमेज इज अगेन फॉर्म दैट इंटरव्यू। अच्छा, अब की बार पता है इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब की बार यूओ की पोजीशन फिक्स कर दी। अब की बार यूओ की पोजीशन फिक्स कर दी तो वीओ निकालनी पड़ेगी हमारे को, है ना। तो देखो जी, अब तो अपने को काम पूरा करना पड़ेगा। देखो देखो 1/VO माइनस 1/UO, इट इज़ 1/FO। 1/VO पता नहीं है, UO जो है ना ये इन्होंने 2 मीटर रखा है शायद, है ना, 2 मीटर दूर, यानी माइनस 200 सेंटीमीटर। 1/FO यानी 50 सेंटीमीटर। अब आप कैलकुलेशन करो, 1/VO बराबर 1/50 माइनस 1/200। आप 200 का एलसीएम लीजिए, 4 माइनस 1 यानी कि 3 आएगा, तो V इक्वल टू आ जाएगा 200/3। V इक्वल टू 200/3 आया, V इक्वल टू 200/3 आया। जब V इक्वल टू 200/3 आया तो इसका मतलब क्या है, V इक्वल टू 200/3 आ गया ना आपके पास। अच्छा, अब ये VO है एक्चुअल में, ऑब्जेक्टिव लेंस से है, करेक्ट। अब आपको कहाँ चाहिए वापस से, मैग्नीफिकेशन इन्फिनिटी पर चाहिए। इन्फिनिटी पर मैग्नीफिकेशन कब आएगा, जब आपका UE बराबर FE होगा, UE बराबर FE होगा। इसका मतलब आपकी ट्यूब लेंथ आ गई, ट्यूब लेंथ आ चुकी है। ट्यूब लेंथ कितनी आएगी, VO माइनस UE, तो VO माइनस FE, क्योंकि इन्फिनिटी पर चाहिए तो UE बराबर FE आएगा। इन्फिनिटी पर इमेज तभी बनती है। चलो 200/3 माइनस 5, 200/3 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा, ये 185/3 ये डिस्टेंस आएगी, ये ट्यूब लेंथ आएगी सब पूरी 185/3। ट्यूब लेंथ 185/3 आई, तो इसको हम 3 को लिखेंगे हम। देखो कितना आएगा, ये आएगा 61.66 ऐसे आएगी, 61.66 ये ट्यूब लेंथ आई है, करेक्ट। अच्छा, अब इसका मैग्नीफिकेशन भी चाहिए, तो मैग्नीफिकेशन ये लो, मैग्नीफिकेशन वही मतलब फॉर्मूला आएगा वहीं से, m बराबर, 1 मिनट जरा, एग्जाम्पल 7 है ना। मैग्नीफिकेशन आएगा बेटा, इसका है VO, इसका है VO, तो आप मैग्नीफिकेशन को जो FO लिखते थे ना, FO उसकी जगह VO कर दो बस, और कुछ मत करो, बस वो FO की जगह VO कर दो। एक्चुअल में हम इन्फाइनाइट से लेते थे, ये फॉर्मूला हम कहाँ से लेते थे, इन्फाइनाइट से लेते थे, लेकिन अब की बार इन्होंने VO लिया है, तो VO/FE बस खत्म, यही आंसर है। VO है आपका 200/3 और FE दे रखा है 50, इसका मतलब 4/3 आएगा। FE 50 दे रखा है ना, नहीं सॉरी FE 5 दे रखा है भाई, 5 दे रखा है, FE 5 दे रखा है ना, तो 40/3 आएगा, 40/3 चेक करिए। चलो जी, 40/3 का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन करो। कोई ज़रूरी थोड़ी है भाई, एक ये बात मान करके चलिए, कोई ज़रूरी नहीं कि हम HC वर्मा जी की तरह ही कैलकुलेशन करें, इसका कोई कानून बना हुआ नहीं है, ठीक है ना। ये देखो सारी चीज़ आ गई। एग्जाम्पल नंबर 7 था ये, है ना। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 8 कर रहा हूँ, आप एग्जाम्पल 8 देखिए। एग्जाम्पल 8 जो है ना, ये थोड़ा सोचने का एग्जाम्पल है। एक्चुअल में एंगुलर मैग्नीफिकेशन का है, कुछ मतलब ज़्यादा चक्कर नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी एंगुलर विड्थ निकालनी पड़ेगी पहले। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, एग्जाम्पल 8 को मैं पढ़ रहा हूँ। द इमेज ऑफ द मून इज फोकस्ड बाई अ कॉन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ। द इमेज ऑफ द मून इज फोकस्ड बाई अ कॉन्वर्जिंग लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अब देखो 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का जो है ना इमेज बनेगा, मून का बनेगा, मून तो इन्फाइनाइट वे माना जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर बनेगा तो उसका डायमीटर आ जाएगा, करेक्ट। चलिए अब ये द इमेज इज सीन बाई एन अनएडेड आई एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगुलर मैग्नीफिकेशन अचीव्ड ड्यू टू दी कॉन्वर्जिंग लेंस। तो बेटा सीधा कर दो इसको, तो कुछ करना ही नहीं है हमें, हैं। ये तो आप सीधा सीधा अपना फार्मूला लगा दो बस, क्योंकि ये तो सीधा आपका मैग्नीफिकेशन आ गया। क्या था, डी उसका वो था ना, FO/FE, नहीं आपका वो है ना कॉन्वर्ज, उससे कॉन्वर्जिंग लेंस से कर दिया है ना, और 25 सेंटीमीटर से वो लिया,
तो आप इसको डी अपॉन एफ ही लगा दो सीधा, डी अपॉन एफ ही, एफ ओ लगा दो, ठीक है। तो डी कितना है, नहीं एक मिनट, आपके पास दो एंगल बनेंगे ना, एक एंगल तो वो बना रहे हैं कहाँ से, उससे दूसरी फोकल लेंथ से। देखो एक मिनट, मून जो है ना वो काफ़ी दूर है, एक तो आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला है वो आपका आ गया वी ओ बराबर एफ ओ, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। वी ओ बराबर 50, ये लो जी, ये आपका वी ओ आ गया, है ना। अब आपका जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या था, वी ओ अपॉन एफ ई, ये है एक्चुअल में। अभी हमने इसको वी ओ कहा और अब आई पीस को हम डी बोलेंगे क्योंकि इन्होंने डी कहा है, उसको उन्होंने डी कहा है। तो देखो अब क्या करेंगे हम कर देंगे वी ओ बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर, डी कितना है 25, यानी आपका आंसर 2 आएगा। ये बड़े छोटे छोटे सवाल आते हैं, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा सवाल को कि आपका जो ये था ओ, ये एक्चुअल में फंडामेंटल आपने जो हमने किया था ना, ये एफ ओ अपॉन एफ ई, इसमें ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा। ये एफ ओ हमने तब लिखा था जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था, तो वो वही है, यहाँ कुछ भी नहीं फर्क पड़ा इस क्वेश्चन में। लेकिन ये जो आपका एफ ई है ये आपकी आई पीस की लोकेशन है। तो पता है क्या हुआ, ये हम 25 सेंटीमीटर दूर से देख रहे हैं, 25 सेंटीमीटर दूर से देख रहे हैं, तो वहाँ से हमने डायरेक्ट आई में देखा है, इसलिए वही आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमने डायरेक्ट आई पे देखा, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा। ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन इन्होंने जो कैलकुलेशन कर रखा है उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, है ना। आप आंसर जो है 1 सेकंड के अंदर दे दीजिए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ना। एफ ओ की जगह एफ ओ रहने दो और यू ई जो है, यू ई की जगह आप 25 रख दो, ख़त्म। तो 50/25 2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनका सॉल्यूशन देख लेना, अगर मान लो कोई डाउट है तो पूछ लेना आप लोग, जूम सेशन में बोल सकते हो अपनी बात आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन आर 40 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द पावर ऑफ द लेंस he she should use while reading 25 centimeter. With this lens on the eye, what maximum distance is clearly visible? तो बेटा एक बात सुनो, नियर पॉइंट और फार पॉइंट, हेल्दी आई का जो फार पॉइंट होता है ना वो इनफाइनाइट होता है। हेल्दी आई का फार पॉइंट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। लेकिन जो नियर आई होती है उसका जो जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। इनका जो पर्सन है उसका नियर पॉइंट 40 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर की चीज़ को वो 40 सेंटीमीटर पर देखना चाहता है, बस इतना ही गेम है। तो ये लो मैं रख रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 9। नियर पॉइंट दे रखा है उन्होंने, नियर पॉइंट दे रखा है 40 सेंटीमीटर, यानी आँख खराब है, बीमार आँख है, अनहेल्दी आई है। क्योंकि हेल्दी आई होती तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता, लेकिन ये 40 सेंटीमीटर। तो मैं इसका वो निकाल रहा हूँ, लेंस निकाल रहा हूँ, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v को लिखो 40, u को लिखो -25 बराबर f। बस यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। कितना आ जाएगा जी, 40/25 कैलकुलेशन करो। 40 का 25 का एलसीएम क्या लोगे, 400 लोगे, 200 में ही काम चल जाएगा, 200 में ही काम चल जाएगा साहब। 40 तो ये 5 आएगा और ये 25, ये 8 आएगा, ये 1/f आएगा, है ना। तो ये f कितना आ जाएगा, f आ जाएगा 200/13, f आ जाएगा 200/13 सेंटीमीटर। ये 200/13 सेंटीमीटर आ गया, राइट। ये f है, आपको पावर चाहिए, है ना। पावर तो 1/f होती है बेटा, पावर तो 1/f होती है। तो देखिए पावर जो है ना आपका वो 1/f है, तो ये 13/200 है, तो 13 ऊपर और 2 नीचे आएगा, है ना। ये सेंटीमीटर है तो 2/13 हो जाएगा, ये 2/13, तो 6.5 पावर आएगी डायोप्टर। ये वाला लेंस तो हमको 1 चाहिए पक्का। इस लेंस की आवश्यकता पड़ेगी 6.5 डायोप्टर की।
ये क्या बात है, 2/3 मीटर है ना। अरे यार ये 13 कहाँ से लिख दिया मैंने, 1 मिनट ज़रा चेक करो यहाँ से। 1/40 करेक्ट। अच्छा सॉरी, ये माइनस है, ये भी माइनस है, करेक्ट। ये माइनस है, ये माइनस है, ये 3 आएगा, करेक्ट। तो ये 3/2 आएगा, तो 1.5 आएगा, सही। ये एक्चुअल में 1.5 ही आएगा, सही ना। ये एक्चुअल में -24 इसी साइड में बनता है हमेशा इमेज, राइट। आप देखिए जो आपको पढ़ाया है ना डिफेक्ट वाला, उसको पूरे कंसेप्ट को चेक करो आप, तो पता लग जाएगा आपको। आगे ये कह रहे हैं एक दूसरा वाला केस, फार पॉइंट इन्होंने बताया इसका 9th क्वेश्चन में। फार पॉइंट जो बताया है, देखिए हेल्दी आई का 4 पॉइंट जो होता है ना, हेल्दी आई के लिए तो फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है, लेकिन अनहेल्दी आई है ये, बीमार आँख है साहब। बीमार आँख का इन्होंने फार पॉइंट बता दिया है 250 सेंटीमीटर। यानी इनफाइनाइट वाले की इमेज चाहिए 250 सेंटीमीटर पे। हाँ, तो ये लो जी, 1/v -1/u = 1/f। तो 1/v, v चाहिए -250, u चाहिए इनफाइनाइट पर जो चीज़ रखी है उसकी इमेज चाहिए यहाँ पर, तो -250। तो -250 का मतलब हो गया 2.5, है ना। तो पावर बराबर -0.4 आ जाएगा डायोप्टर। यानी ये जो आदमी है, इसको अगर हम सही से जिंदा मतलब मज़े लेना चाहते हैं लाइफ के, मस्ती करना चाहता है लाइफ के अंदर, तो क्या क्या करना पड़ेगा वो देख लो, है ना। इसको जो वो लगाना पड़ेगा ना डायोप्टर, वो 1.5 लगाना पड़ेगा एक तो, और एक लगाना पड़ेगा अच्छा, मतलब ये इसी लेंस से देखना चाहते हैं क्या, मतलब ये दूसरा लेंस नहीं लगाना चाहते बेचारे को सही करने के लिए। आदमी तो बीमार है यार, सही तो करो उसको। द नियर एंड फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन दिस, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस ही शुड शू वाइल रीडिंग 25 सेंटीमीटर। अच्छा, ये पता है क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं उसको सही मत करो आप, तो एक ही लेंस बनाओ। कंजूसी कर रहे हैं एस सी वर्मा जी। आप सवाल को पढ़िए ध्यान से सवाल को पढ़िए, है ना। एस सी वर्मा जी कह रहे हैं एक ही लगाओ साहब, पैसा ज़्यादा मत खर्च करो और उसी से उसकी ज़िंदगी चलाने की कोशिश करो। मतलब ये वाला नहीं चाहते वो, ये तो चाहते हैं, एक तो लगवाना चाहते हैं, है ना। हाँ, तो चलो उसके लिए फिर देख लेते हैं, ऐसा होगा तो कहाँ पर उसका जो है ना पोजीशन आएगी, कितना दूर तक वो देख सकेगा, वो निकालना है हमारे को, है ना। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है इस तरह से करना, है ना। ये तो आदमी के साथ अत्याचार हो गया है ना। हाँ, चलो जी, 250 सेंटीमीटर उसका फार पॉइंट है, तो वो कितने तक की दूरी देख सकता है, कितनी पोजीशन तक देख सकता है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, 1/v आपका -250 है, 1/u का ज्ञान नहीं है और 1/f का ज्ञान है। 1/f आपका ये है 3/2 है, हाँ 1/f 3/2 है ना, तो 3/2 है 1/f, इसमें क्या बात है। डायरेक्ट लिख दो 1/f को 3/2, 3/2 1/f को डायरेक्ट लिख दो। अब देखो आपका ये -1/u आ जाएगा, है ना, -1/u इक्वल टू अच्छा। अब ये एक बात है, इसको 2.5 लिखो, 2.5 लिखो, तो ये आ जाएगा 4/10। अब कैलकुलेशन करो, 10 एलसीएम लो तो 15 आ जाएगा, +4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10/19, u इक्वल टू -10/19। तो -10/19, तो इसका मतलब ये आ जाएगा -0.53 मीटर अप्रॉक्स, तो 53 सेंटीमीटर आएगा। ये दे रखा है इन्होंने, है ना, -53 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। ये एक्चुअल में HCV के सारे क्वेश्चंस मैंने किए हैं। एक इसके अंदर एक सवाल और है,
अ यंग बॉय कैन एडजस्ट पावर ऑफ हिज आई लेंस बिटवीन दिस एंड दिस। अच्छा, ये मतलब एक यंग हेल्दी आदमी की एडजस्टमेंट दे रखी है कि आदमी जो है अपनी आँख की पावर 50 डायोप्टर 60 डायोप्टर के बीच कुछ भी एडजस्ट कर सकता है, राइट। हिज फार पॉइंट इज इन्फाइनाइट, ओके। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रेटिना फ्रॉम द आई लेंस। अच्छा, ये आई लेंस से रेटिना की डिस्टेंस बता रहे हैं। व्हाट इज द नियर पॉइंट, ओके। देखो जी, एक बात बताऊं आपको, हाँ ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। एग्जाम्पल 10 करता हूँ, देखो मैं, है ना, अच्छा सवाल है। हाँ जी, देखिए एग्जाम्पल 10 में इन्होंने क्या किया है, एक आदमी की आई को इन्होंने डिफाइन किया है एग्जाम्पल 10 में, है ना। डिफाइन क्या किया है भाई, 50 डायोप्टर तो उसकी मिनिमम है और 60 डायोप्टर उसकी मिनिमम है, वो मैक्सिमम है। तो पावर 50 डायोप्टर मिनिमम है और 60 डायोप्टर मैक्सिमम है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब आई 100% रिलैक्स्ड होती है ना, रिलैक्स्ड, उस समय पावर मिनिमम होती है। आई जब 100% रिलैक्स होती है तो पावर मिनिमम होती है, बिल्कुल मिनिमम पावर होती है रिलैक्स्ड आई की, राइट। अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि रिलैक्स्ड आई है तो पावर मिनिमम है, यानी इन्फाइनाइट की चीज़ देखेगा वो। तो इन्फाइनाइट की चीज़ देखेगा तो देखो, आई की अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो आपका आई ये था, ये आपकी रेटिना थी, यहाँ पर इस जगह रेटिना थी, है ना, रेटिना थी। अब इन्फाइनाइट से रेज आ रही हैं तो पैरेलल आएंगी तो ये रेटिना पर फोकस होगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये इसकी पी मिनिमम है। रिलैक्स होगी तब डायोप्टर मिनिमम ही आती है, रिलैक्स का मतलब आराम, तो मिनिमम पावर आती है, मिनिमम स्ट्रेस आता है। इसका मतलब यही आपकी मिनिमम पावर है, यही आपकी मिनिमम एफ है। तो मैं कहूँगा रेटिना की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ रेटिना, सीधे आप एफ बता दो, डिस्टेंस इक्वल टू एफ इक्वल टू 1/पावर, 1/पावर इक्वल टू 1/50 मीटर। इसको आप 100 सेंटीमीटर करो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर, यानी 2 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब जो आई लेंस है उससे रेटिना 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होती है। इस आदमी की तो है, इस आदमी की तो है, बाकी वाला जो आदमी है वो एक अलग है। लेकिन इसकी मैक्सिमम पावर जो है ना वो 60 दे रखी है। अब इसका नियर पॉइंट भी हमें पता लगाना है। क्या पता लगाना है, नियर पॉइंट कहाँ पर है। तो देखिए नियर पॉइंट कहाँ पर है वो हम पता लगाते हैं। इसकी पावर जो है ना 60 डायोप्टर है, मैक्सिमम पावर यानी मिनिमम फोकल लेंथ आएगी। क्या आएगी, मैक्सिमम पावर का मतलब है मिनिमम, 60 डायोप्टर दे रखी है ना, हाँ, तो मिनिमम फोकल लेंथ आएगी। तो एफ मिनिमम आएगी 1/60, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगी 5/3 सेंटीमीटर। ये एफ मिनिमम है, एफ मिनिमम है। अब ये कह क्या रहे हैं, देखिए आप पढ़िए, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, वो तो आई गई। व्हाट इज़ हिज नियर पॉइंट। अब उसका नियर पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है ना ऑब्जेक्ट, उसकी वो पोजीशन निकालनी पड़ेगी जब उसका जो वी है ना वो उसकी रेटिना पर बन जाए। मतलब फाइनल हमारे को कहाँ चाहिए, रेटिना पर चाहिए, रेटिना पर चाहिए। इमेज आपकी रेटिना पर ही चाहिए हर हालत में इमेज रेटिना पर चाहिए। तो देखिए अब मैं रेटिना पर इमेज बना रहा हूँ, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। रेटिना कितना है, 2 सेंटीमीटर पर है, तो 1/+2 माइनस 1/u पता नहीं, 1/f यानी आप 1/f लिखो प्लस 3/5। अब आप u कैलकुलेट करो, 3/5 माइनस 1/2, तो माइनस 1/u इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2, ये आ जाएगा आपका 10। u बराबर -10 है ना, देखना 10 सेंटीमीटर नियर पॉइंट आ रहा है क्या। हाँ, वो एक्चुअली पता है क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि आपके पास यहाँ एक ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, उसकी इमेज रेटिना पर बननी चाहिए। इसका मतलब आपकी इमेज तो 2 सेंटीमीटर पे बन गई,
तो v बराबर आपका 2 आ गया, है ना। और जो u है वो आपका आ जाएगा जो भी कैलकुलेशन से आ रहा है, राइट। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, आप इनको एक बार देखिए। और मैं जो है ना इसके कुछ क्वेश्चंस आपके पास और भेजता हूँ, जो है ना सेलेक्ट करके, और आप जो है इन सभी क्वेश्चंस को करके और रेडी हो जाओ। फिर हम जो है ना मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है।